ओ रोमियो एक जेनरिक एस स्टोरी वाली मूवी है विच हैज ए पोटेंशियल जो ये कभी अचीव नहीं कर पाती। तो क्या तुम्हें अपना कीमती वक्त लगा के इस मूवी को देखना चाहिए? चलो बताता हूँ। अगर शॉर्ट में तुम्हें इसका सिनॉप्सिस दूं तो शाहिद कपूर मूवी में उस्तरा नाम के एक सुपारी लेने वाले का काम करते हैं और उनकी अपनी एक छोटी सी गैंग है जहाँ ही स्लीप्स विद न्यू वुमेन एवरीडे। वहीं पर नाना पाटेकर जो एक पुलिस ऑफिसर है शाहिद के साथ काम कर रहे होते हैं सीक्रेटली, क्योंकि वो उस्तरा का यूज कर रहे हैं एज एन असैसिन। वहीं अपनी तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर शाहिद के पास आता है कुछ लोगों की सुपारी लेके, क्योंकि उन लोगों ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये सब करते करते इवेंचुअली शाहिद कपूर एंड तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के बीच प्यार हो जाता है। अब क्या जो तृप्ति डिमरी चाहती है वो होगा या नहीं, ये फिल्म के ऊपर की स्टोरी है। अब देखो भाई, जो मूवी का एंटागनिस्ट है अविनाश तिवारी, उसको ऐसे बिल्ड किया है, इतना एंटीसिपेशन बिल्ड करते हैं, बट जो वो आके कचरा करता है भाई, बंदा स्पेन में मैटाडोर बना घूम रहा है एंड माइंड यू ये भाई दाऊद को इमिटेट कर रहा है। दूसरी तरफ विक्रांत मैसी का छोटा सा रोल है बट इट्स इम्पैक्टफुल। सरफेस लेवल पे देखो तो फरीदा जलाल का कैरेक्टर डजंट मेक एनी सेंस टू मी। शी वाज देयर टू अब्यूज और 2-3 डायलॉग्स के लिए। सेम एज दिशा पटानी, जिसको सिर्फ नचवाने के लिए लिया था। 2 गानों में है, पूरी मूवी में गिन के सिर्फ 1 डायलॉग है। दूसरी तरफ तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर, भाई क्या लिखा गया है। हाँ भाई क्या लिखा गया है। ज्यादा कुछ रिवील करे बिना तमन्ना के कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो वो बस दीवारों पे पेंटिंग बनाने के लिए है। पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई वो ट्रॉमा में है। अब वो मूवी देख के तुम्हें पता ही चल जाएगा। एंड भाई एवरीथिंग असाइड, नाना पाटेकर ने क्या काम किया है। उनकी और शाहिद की जुगलबंदी देखने लायक थी। उनके और भी सीन्स होते तो मजा आता। मूवी में 6 गाने हैं, दे आर गुड एंड इवन देयर प्लेसिंग इज नॉट बैड, बट स्क्रीन प्ले में उनकी जरूरत नहीं थी। जैसे अभी सीन बिल्ड हो ही रहा होता है फिर एक गाना आ जाता है, वो चीजें मोमेंटम को ब्रेक कर देती हैं। मूवी फर्स्ट हाफ तक बढ़िया चलती है, फिर सेकेंड हाफ में एकदम घुस जाती है। कुछ भी हो रहा है, जैसे एक बंदे को यहाँ गोली लगती है, उसका वोकल बॉक्स ये मान लो पूरा रप्चर हो चुका है और गोली खा के पानी में भी गिरता है, फिर भी वो बच जाता है। और 3 मंथ्स में एकदम ठीक बस 2 रुपए वाली बैंडेज यहाँ उसके गले पे लगा देते हैं। मूवी का टोन स्टाइलिस्टिक रेट्रो मॉडर्न है, 90s के रेफरेंसेस भी है, सिनेमेटोग्राफी भी बढ़िया है और स्टार्टिंग का थिएटर वाला शॉट विजुअली रिच और क्लासी है, लेकिन लूप होल्स काफी हैं। मूवी ग्राउंडेड और मासी के बीच में अटक के रह जाती है। एक तरफ हीरो को ग्राउंडेड दिखाते हैं, उसको चोट लगती है, वो वल्नरेबल भी है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में घुस के 50 लोग उड़ा देता है, पूरी ड्रग फैक्ट्री ब्लास्ट कर देता है और एक भी खरोच तक नहीं आती, इसलिए वो बिलीवेबल नहीं लगता। जैसे केजीएफ भी ओवर द टॉप है, लेकिन वहाँ कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ सेट है तो बिलीवेबल लगता है। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। गालियां भी नेचुरली फ्लो नहीं करती, सीन में जरूरत महसूस ही नहीं होती। देखो बताया ये गया था कि ये मूवी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है और अगर ये रियल स्टोरी बना रहे थे then it could be far better than this। अगर तुम्हें रियल स्टोरी बताऊं तो उस्तरा नाम का एक बंदा था जो उस्तरे से लोगों को मारता था सुपारी लेके। तो जब ये अंडरवर्ल्ड ग्रो कर रहा था मुंबई में, सब गैंगस्टर्स दाऊद के लिए काम करते थे, लेकिन ये बंदा सेपरेटली काम करता था। ये दाऊद के कंट्रोल में नहीं आता था। दाऊद ने इसको ऑफर तक दिया था पर इसने मना कर दिया था, क्योंकि ये बोलता था कि मैं इंडिपेंडेंट वर्कर हूँ। इसी वजह से दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। दूसरी चीज ये हुई कि सपना दीदी नाम की जो लड़की थी, जो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है, उसके हस्बैंड को दाऊद के लोगों ने मार दिया था या दाऊद ने मारा था, इट्स नॉट क्लियर। तो फिर ये पहुंचती है उस्तरा के पास, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात हो गई, और बोल दिया तू मेरी तरफ से सुपारी ले और दाऊद को मार। तो फिर उस्तरा सपना दीदी को सब कुछ सिखाता है, गन चलाना वगैरह जो फिल्म में दिखाया गया है वो सब। और फिर इनके बीच में जो कुछ भी होता है वो अलग कहानी है। लेकिन सपना दीदी पहुंच जाती है क्रिकेट मैच में, वहां जाके दाऊद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन असैसिनेशन फेल हो जाता है। इसी वजह से वो पकड़ी जाती है और उसका ब्रूटल मर्डर हो जाता है। ये थी असली कहानी, और अगर इसी को ही रेप्लिकेट ही कर देते तो मूवी का नाम ओ रोमियो जस्टिफाई हो जाता है एटलीस्ट। अब प्रॉब्लम ये, अगर मैंने तुम्हें ये रेकमेंड कर दी तो तुम 3 घंटे जाके थिएटर में बैठोगे, ऊपर से 15 मिनट इंटरवल के लगा दो, 20 मिनट जो उससे पहले एड्स आती है, तो तुम्हारे 4 घंटे पूरे खराब होंगे। तो अपने रिस्क पे देखो, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर तुम शाहिद के फैन हो तो बिल्कुल जाओ। बाकी लेट मी नो, अगर तुमने मूवी देख ली है तो थोड़ी कमेंट सेक्शन में बात कर लेते हैं कैसी लगी तुम्हें। मे बी तुम्हारे मेरे व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। बाकी हाइप कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय।